देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है। देखिए ये प्रत्येक घन ने दिया हुआ 5 घन, पांचों का आयतन सेम दिया हुआ है, ये बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे एग्जाम में निकालेंगे, किस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट होता है, चाहे 5 गो घन रहे या 10 गो रहे, 20 गो रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कंसेप्ट होता है, देखिए हम बताते हैं, यदि n घनों को एक ही दिशा में जोड़कर घनाभ बनाया जाए, देखिए इसको कंसेप्ट के द्वारा समझते हैं हम लोग। देखिए बन जाता है तब तो ठीक है। देखिए ये 5 घन हो गया, 1 2 3 4 5, इसके सभी सिरों को जोड़ देना है। इसे तो 3D में तो समझ में आएगा, यानी सबको जोड़ देना, ये इससे जुटेगा, ये इससे जुटेगा, इससे जुटेगा, ये इससे जुट जाएगा, इस सबको जोड़ देना है। इस तरह से ये घनाभ बन गया, इस तरह से ये जुटेगा, ये जुटेगा, देखिए इस तरह से ये घनाभ बन जाएगा। अभी जब घनाभ बन गया है तो देखिए घनाभ का क्या पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, देखिए इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनता है। परिणामी घन का आयतन n गुना a क्यूब, n का मतलब मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा, यानी जितना क्यूब लेकर चलेंगे उतना। a क्यूब का मतलब घन का आयतन, सतह का क्षेत्रफल, सतह कहिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों एक ही चीज है। सतह कहिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 × 2n + 1 × a² होता है। लेकिन हमको एग्जाम में ये पूछा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछ दे, तो शॉर्टकट तरीका से इसी तरह से बना लीजिएगा, क्योंकि सभी घन का आयतन क्या है, समान है, इसलिए जितना एक घन का आयतन निकल जाएगा उतना से गुना कर देंगे जितना घन रहेगा। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालेगा, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, जहाँ n बराबर घनों की संख्या l बराबर na, b बराबर क्या हो जाएगा a, h बराबर भी मेरा क्या हो जाएगा a का मतलब क्या हो जाएगा, घन की भुजा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है। जब आयतन दिया हुआ है तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी 1 क्यूब होता है। तो इसका हम लोग निकाल देंगे, जैसे देखिए घन का आयतन 1 क्यूब बराबर दिया हुआ है 10941
1048 दिया हुआ है, तो ए बराबर निकाल देंगे, यहाँ से घन निकाल देंगे 10941048। यहाँ से हम लोग घन आयतन भी क्यूब रूट निकालने के लिए भी सीख जाएंगे कि किस तरह से क्यूब रूट निकालने के लिए आता निकालेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से 3 अंकों को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सेलेक्ट कर लिया, 2 भाग में बट किया। अब लास्ट वाला अंक को क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। लास्ट वाला अंक को क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में, लास्ट वाला अंक कितना है 8 है, 8 का क्यूब करेंगे 8 × 8 = 64। 64 का लास्ट अंक 4 है, 8 से गुना करेंगे फिर तो 8 × 32 2, यानी इसका लास्ट अंक कितना गया 2 आ गया। यानी इसका आंसर कितना आएगा, एक टोटल एक्स का एक तो लास्ट में 2 आएगा। अब इधर वाला को देखेंगे कितना है 10,941 है। 10,941 है तो कितना का स्क्वायर के आसपास होगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 20 का क्यूब करते हैं तो 8000 आता है। 20 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8000 आता है। 21 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 9261। 22 का क्यूब करेंगे, देखिए सारे यानी हमको इसके आसपास पहुंचना है, 10,900 के आसपास पहुंचना है, ज़्यादा नहीं लेंगे। 22 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 10,648 आता है। देखिए 10,000 के आसपास आ गए। 23 का देखते हैं, 23 का क्यूब करने पर आता है कितना 12,167 आता है। तो ये तो ज़्यादा हो जाता है, ये नहीं लेंगे। कम हो जाता है ये दोनों, ये भी नहीं लेंगे। तो कितना लेंगे, ये लेंगे। यानी इसका आंसर 22 होगा, इसका आंसर 2 होगा। ये तीनों को मिला देंगे तो ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा 222, यानी यही ए का मान आ गया। देखिए साइड का भुजा ए बराबर मेरा 222 सेंटीमीटर आ गया। अब पार्श्व क्षेत्रफल कर रहा है या सतह का क्षेत्रफल कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। लगा दीजिए सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला। सतह का क्षेत्रफल बराबर 2 × 2 गुना n का मान कितना है 5 है, क्योंकि हमने घन ठोस कितना लिए हैं 5 लिए हैं, +1 गुना 222 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 × 5 दूना 10 1 11 गुना 222 का स्क्वायर कर लेंगे। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ लास्ट में 8 है, 0 है, 3 है, 2 है, यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में सभी ऑप्शन का अलग अलग दिया हुआ है। तो हम लोग सिर्फ लास्ट अंक को लेकर के सोल्व कर लेंगे। 222 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में कितना जाएगा 4 आ जाएगा। 11 दूना 22, 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88, यानी जिस ऑप्शन के अंत में 8 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए लास्ट वाले अंकों को लेकर के हमने यहाँ पर सोल्व किए हैं। 222 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि लास्ट में ऑप्शन यदि मैच कर जाता लास्ट में, तो हम लोग इसका 222 का स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि कितना आएगा लास्ट में 8 आया। यानी 8 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। ये पहला मेरा आंसर आ गया। आज ये पूछा है सतह का क्षेत्रफल, हो सकता है कल परिणामी घन का आयतन पूछ देगा। तो क्या करना है, क्यूब कर देंगे। 222 का क्यूब दिया हुआ है ना, उसमें सिर्फ 5 से गुना कर देना है, तो घनाभ का आयतन मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731
धात्विक घन उपलब्ध हैं जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर के आधार त्रिज्या वाले दो ठोस शंकुओं जो अपने आधारों पर जुड़े हैं को मिलाकर एक मशीन भाग निर्माण किया गया। शंकु की ऊंचाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो 35 सेंटीमीटर है। दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, यानी 731 में से हमने दो शंकु का निर्माण किया, जिसका मतलब कि ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है, त्रिज्या सेम दिया हुआ है। तो कितने शंकु गला करके ये बने हैं और बाकी कितने बचे हैं, दोनों में से किसी एक को निकालना है। तो देखिए, जब भी किसी आकृति को या कोई ठोस गोला को पिघला कर दूसरे आकृति में बनाया जाएगा तो आयतन दोनों का सेम होगा। यानी इसका है, देखिए, घन का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। क्योंकि घन को ही पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है। देखिए कितना घन है, मान लेते हैं कि n घन है। n घन को पिघलाया गया, इसका आयतन कितना है 3.6 दिया हुआ है, सॉरी साइड कितना दिया हुआ घन की भुजा 3.6। तो घन का आयतन निकाल देंगे 3.6 का होल क्यूब बराबर शंकु का आयतन। तो शंकु कितना है, देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई। पाई का मान देखिए दिया हुआ है 3.14 आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर 49 ऊंचाई दिया हुआ है, गुने पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 5.4 का होल स्क्वायर। दो शंकु बनाया जा रहा है, एक और शंकु बनाया जा रहा है कितना 3.14। इसका ऊंचाई देखिए कितना है, इसका ऊंचाई जो है 35 है और त्रिज्या तो सेम ही है दिया हुआ, ये 5.4 है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा 5.4। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए n गुना 3.6 बट इस सब का डेसिमल ख़त्म कर देते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, ये 10 गुना 10। देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा 1/3 इंटू 3.14 49 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि त्रिज्या फार्मूला स्क्वायर होता है, गुने 5.4 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा 49 प्लस 3 35। देखिए n गुने 36 गुने 36 गुने 36, थोड़ा सा कैलकुलेटिव एग्जाम में पूछा है इसलिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। 10 गुने 10 गुने 10 बराबर 1/3 इंटू 3.14 बट इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 2 0, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 10 गुने 10 गुने इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 5 14, 4 3 7 1 8 84। ये तो 3 शून्य ख़त्म हो जाएगा। अब इसको काट पीट करिए, 18 या 54, ये तो 18 से ही कट जाएगा, 36 है कटना, 18 दूना 36, 2 से ही कटेगा तो कितना कटेगा 42। 6 से काटेंगे तो 7 मरतबे, 6 से कटेगा तो ये 6 मरतबे, फिर 6 से ही कटेगा तो
9 मरतबे 6 9 54, यानी ये कटेगा 9 चौको 36, 2 से कटेगा तो 5 मरतबे 2 से कटेगा, ये 2 एकम 2, नीचे लिख लेते हैं n गुने 4 बराबर 157 गुने 7/5, n बराबर कितना जाएगा, और 15 7 75 से 105 और 4 109/20, 5 को 20 भागा देंगे तो 20 बचे 100, 99, 20 चौको 80, 54, 20, इसको लगभग में मान लेते हैं। देखिए इसको 20 से भागा देंगे तो 20 25 100, 99, 20 चौको 80, 190, 20 9 180, यानी लगभग में कितना चलाएगा, लगभग में 55 आ जाएगा, यानी n का मान जो है 55 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, दो शंकुओं यानी 2 शंकु के निर्माण करने में हमें 55 घन लगा, तो शेष घन कितना बचेगा, शेष घनों की संख्या बराबर 731 में से 55 घटा देंगे, कितना आएगा, 11 में से 5 घटेगा 6, एक दाएं तो 12 तो 7, एक दे दिया तो 6, यानी 676 घन बचेगा, इतना घन बचेगा। यही मेरा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, देखिए, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। कर है, यदि एक आयत की लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 31 मीटर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप जो है लंबाई और चौड़ाई से निकलता है, लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। देखिए लंबाई जो है 6 मीटर बढ़ा दिया, तो मान लेते हैं कि मूल लंबाई l था, ठीक है। तो अब लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, l + 6, और चौड़ाई 5 मीटर घटा दिया जाए तो चौड़ाई में क्या करेंगे, 5 मीटर घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता नहीं, l गुने b lb। 7 मीटर पहले क्षेत्रफल lb था, अब क्षेत्रफल 7 मीटर बढ़ जाता है, इसमें 7 जोड़ देंगे, इसको गुना कर देंगे, l में b से गुना करेंगे तो lb + 6 में b से गुना करेंगे तो 6b, फिर 5 से गुना करेंगे तो -5l ± -30 बराबर lb + 7। देखिए lb से ये lb कट जाएगा, 6b - 5l बराबर के उस तरफ 30 को ले जाएंगे तो माइनस में, तो बराबर के उस तरफ प्लस में हो जाएगा, 37 आ जाएगा। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे दूसरा में करके लंबाई 6 मीटर घटा दिया जाए, यानी l - 6 हो जाएगा, गुने इस क्या चौड़ाई 7 मीटर बढ़ जाएगा, तो चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा देंगे, तो फिर भी मेरा आयतन क्षेत्रफल क्या होता है, 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी lb + 31। देखिए lb - 6b + 7l - 42 lb + 31। देखिए lb से ही lb कट जाएगा, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, 7l - 6b, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो जुट जाएगा, 2 1 3 4 3 7 73। ये इक्वेशन मेरा सेकंड आ गया। अब दोनों को इक्वेशन पे क्या करेंगे, काट छाट कर देंगे। देखिए 6b - 5l = 37 दिया हुआ है,
ये देखिए प्लस माइनस ये 6 भी इक्वल दिया हुआ आ गया है तो कट जाएगा। इस दोनों को क्या करेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ रहे हैं तो 7L है 5L है, घटेगा तो क्या आ जाएगा 2L। 7 3 10, 7 3 10 1 11, यहाँ से L का मान आ जाएगा 55, 55 दूना 110, यानी L बराबर जब 55 सेंटीमीटर आ गया तो B बराबर कितना जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग रख देंगे B का मान L का मान, तो B का वैल्यू निकल जाएगा। किसी में भी रख दीजिए, पहला या दूसरा किसी में भी रख दीजिए L का मान, इसी में रख देते हैं, दूसरे में ही रख देते हैं। 7 गुना 55 माइनस 6B इक्वल टू 73। ये माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस में आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे। 73 माइनस 7 पचे 35 के 5 पचे 35 2 37 माइनस 6B। देखिए प्लस माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, अब इसको घटा देंगे। 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, 7 में से 7 घटेगा तो 0, 3 38 आएगा, इसीलिए नहीं बढ़ रहा है, गलती हो गया है 2, तो यहाँ 1 आएगा, ये 3 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको काटिए। 6 से 6 पचे 30 और 6 दूना 12, यानी B का मान 52 सेंटीमीटर आ गया। मीटर दिया हुआ है तो मीटर लेंगे। अब देखिए L का मान कितना है 55 मीटर। अब आयत का परिमाप हम लोग निकाल देंगे। देखिए परिमाप पूछ रहा है मूल आयत का, तो मूल आयत का लंबाई चौड़ाई मेरा निकल गया है, तो मूल आयत का परिमाप निकाल देंगे। मूल आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है, यानी 2 गुने L का मान कितना है 55, B के मान कितना है 52, जोड़ देंगे, यानी 2 गुने, हाँ अच्छा 2 गुना, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 5 और 2 7, 5 और 5 10, गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 214 मीटर आंसर मेरा परिमाप आ जाएगा। देखिए 214 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्या करा, 56 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया गया। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 56 सेंटीमीटर वाला भुजा को घुमा दिया गया है और एक शंकु बना दिया गया है। देखिए जैसे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज प्रश्न में बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री में सबसे लंबी भुजा ये होता है 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 42 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर, किसी को 42 मान लेते हैं, इसको 56 मान लेते हैं, इसको 42 मान लेते हैं। देखिए ये 56 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 42 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इसी को घुमा दिया है, लंब को इधर से इधर कर दिया है, यानी इस तरह से बन गया है। देखिए तो बीच में तो यही दिया हुआ है, ये आ गया, ये तो मेरा सेंटर हो जाए, सेंटर दिया हुआ है, सर्किल बन रहा है, तो यानी ये इसका रेडियस हो गया 42 सेंटीमीटर। ये मेरा हाइट दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में सभी में पाई दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, बाकी जो वैल्यू उसको रख देंगे 1/3 पाई गुना
आर स्क्वायर, रेडियस मेरा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 42 गुने 42। एच मेरा 56 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से ये कटेगा 21, 14 या 42 कट जाएगा। देखिए क्या बचा, पाई गुने 14 गुने 42 गुने 56। अब देखिए हम लोग लास्ट डिजिट का ही अब अप्लाई करेंगे, 6 4 6 0 गुना करते 4 दूना 8, 8 छक 48, 8 आ रहा है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है और हमने शंकु का आयतन निकाल दिए हैं, इसीलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इसको गुना करेंगे तो ये आयतन निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इसको गुना कीजिए, इसको यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 14 में 42 से गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, 2 4 चौको 16, 16 2 18 के 8 हाथ में 1, 4 एकम 4 एक 5, 588 में फिर 56 से गुना करना है। 56 से यदि गुना करेंगे तो 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 8 छक 48, 8 पचे 40, 8 4 12, 4 4 अठक 9, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 लगा देते हैं। हासिल यहाँ मेरा 9 हो गया। 6 पचे 30, 0, 8 पचे 40, 9 4 3 7, 9 आएगा, हासिल बचा 7। 5 पचे 25, 0 25 और 7 32 के 2 हाथ में 3, तो ये 32 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 32 928 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो मेरा आयतन निकल गया, लेकिन प्रश्न में कह रहा है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई का मान हम पाई में छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन सभी में पाई दिया हुआ है। रेडियस मेरा ये 42 हो जाएगा, इंटू एल, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, सैलेंट हाइट, ये 70 दिया हुआ है सैलेंट हाइट। नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये हमको ट्रिपलेट पे या पाइथागोरस थ्योरम पे ये हमको निकालना पड़ेगा। रेडियस कितना दिया हुआ है 42, देखिए पाई गुने 42 गुने 2 7 4 11। अब इसी को गुना कर देते हैं। देखिए ऑप्शन में यहाँ 6 है 0 है, 6 है 0 है, 2 में 2 से गुना करते हैं तो ऑप्शन में 4 पाई आता है। जिस ऑप्शन के अंत में 4 पाई होगा वही मेरा आंसर होगा। नहीं तो आप पूरा गुना करना चाहते हैं तो पूरा गुना भी यहाँ कर सकते हैं। 112 में 42 से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, 4 3 7, 4 एकम 4 0 4। देखिए 4704 आ गया, 4704 पाई, ये मेरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए शंकु को 2 ही प्रकार से घुमाया जा सकता है, समकोण त्रिभुज को 2 प्रकार से घुमा करके शंकु बनाया जा सकता है। एग्जाम में इसी 2 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आता है। पहला हाइट को घुमा देगा, हाइट यानी लंब को, हाइट बराबर लंब। देखिए ऊंचाई बराबर लंब, क्वेश्चन में यही दोनों बराबर ही है। या तो बोलेगा ऊंचाई को मान करके घुमा दिया तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, हाइट का लंब को घुमाया गया तो इसी लंब को घुमा करके इसी तरह से बनेगा। यानी जो हाइट हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा,
हाइट तो लंब तो हाइटे हो जाएगा, यानी लंब जो हो जाएगा हाइट हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा मेरा आधार वह त्रिज्या हो जाएगा, आधार जो होगा मेरा त्रिज्या हो जाएगा। ये तो मेरा सैलेंट हाइट दिया हुआ है और हमने आयतन भी निकाल दिए हैं। आयतन पूछेगा तो आयतन निकाल देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इस पर एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि शंकु को समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण को ही घुमा दिया जाए, तब क्वेश्चन की कैसे बनाइएगा। यदि समकोण त्रिभुज यदि समकोण त्रिभुज के कर्ण को चारों ओर घुमा दिया जाता है तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन निकालें। देखिए क्वेश्चन तो है ये कि लंब को घुमा दिया गया, तो क्वेश्चन तो पूछ दिया। हो सकता अगला एग्जाम आने वाले समय में जो भी एग्जाम बचा हुआ है उसमें ये पूछ दे कि कर्ण को ही घुमा दिया जाए, इस प्रकार बने शंकु का आयतन निकालें, तो किस प्रकार निकालिएगा बताइए, किस प्रकार निकालिएगा। तो यदि कर्ण को घुमा दिया जाए आइए तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन बराबर आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर गुने कर्ण, यानी जिसको साइलेंट हाइट कहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बना लीजिएगा। जैसे इसी पे निकालते हैं 1/3 पाई के मान 22/7 रख देते हैं, r स्क्वायर r का मान तो 42 हो जाएगा, 42 गुने 42, और कर्ण कितना दिया हुआ है 70, इसको काट छाँट कर देंगे, 7 से काट देंगे, 7 6 42, 3 से ही कटेगा 14 या 42। अभी सभी को आप लोग गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा शंकु का आयतन। यही दो टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है यदि शंकु को घुमा दिया जाए तो। एक पूछेगा लंब को घुमा दिया जाए और दूसरा कर्ण को घुमा दिया जाए, तो हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन को बता दिए हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। लोग 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है और फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है, तो घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा ज्ञात करें। देखिए इस तरह से एक घनाभ दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला है। मान लेते इस तरह से एक अर्धगोला डाल दिया गया है, इस तरह से ये अर्धगोला डाला हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ नहीं, गलत बन गया है, यहाँ से आएगा इस तरह से, इस तरह से समझिए। इस तरह से ये हो गया। इसको पूरा यदि इस तरह से बनाइएगा तो एक सर्किल बन जाएगा, गोल बन जाएगा, गोला। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, यानी घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। इसी कंसेप्ट पर ये दिया हुआ है। घन की भुजा ए है, अर्धगोले का व्यास, त्रिज्या दिया हुआ है,
तो अर्धगोले का व्यास क्या होता है, 2r होता है, 2 गुने r। r का वैल्यू दिया हुआ है 3, यानी a बराबर मेरा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये गोला दिया हुआ है तो ये भी तो इसका ये त्रिज्या ही हो जाएगा, ये भी इसका त्रिज्या हो जाएगा। ये भी तो इसका घन की भुजा के ही बराबर दिया हुआ है, यानी ऊंचाई जो दिया हुआ है ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है तो घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा पूछ रहा है। तो जल तो इसी भाग में है, बाकी तो ये अर्धगोला जो है वो जगह छेके हुए है। तो क्या करेंगे, घन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे, यानी पूरा घन में से अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे तो वही मेरा जल उपस्थित रहेगा। लिख देते हैं यहाँ पर घन में उपस्थित जल की मात्रा बराबर घन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, घन की आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू, यानी 6 का होल क्यू माइनस अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई। पाई के मान 22/7, 2/3 पाई r क्यू। r का मान 3 दिया हुआ है, यानी 3 गुने 3 गुने 3, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 माइनस 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 में 2 से गुना करेंगे और 11/7, 216 माइनस 18 दूना 36, 36 गुने 11/7। इसको गुना कर देते हैं क्योंकि 11 से गुना करना आसान रहता है, 216 गुना 6, 6 3 9, 3, 7 से भागा दे देना है, सॉरी यहाँ गुना नहीं माइनस, 216 माइनस 7 5 35, 46, 7 6 42, 7 5 35, 4 6, 7 6 42, 4 0, 7 5 35, 7 7 49। अब इसको घटा देते हैं, 216 0 0 कर देते हैं यहाँ पर, तो 0 में से 7 घटेगा तो 3, 9 में से 5 घटेगा तो 4, यहाँ 5 बचा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, यहाँ 0, 10 तो 5, यानी कितना गया, 55.43 एक्यूरेट। देखिए 55.43 किस में, इसमें दिया हुआ 55.28 दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना जल बचा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, डी। देखिए क्या कर रहा है, एक घन है, घन में अर्धगोला रख दिया गया है, तो और यही इसमें कंसेप्ट ये लगेगा कि जो घन की भुजा होगा अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। घन की भुजा तो दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, घन की भुजा निकालेंगे कैसे, घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, त्रिज्या अर्धगोले का दिया हुआ है, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो एक का मान 6 आ गया, और घन में उपस्थित जल की मात्रा निकालना है। कभी कभी इसमें पूछ देता है कि घन में अधिकतम ठोस से गोला रख दिया गया तो कितना पानी रहेगा, तो गोला भी दे देगा, तो यही कंसेप्ट रख देना है, यहाँ पर गोले का व्यास हो जाएगा, ये नहीं कि अर्धगोला है तो उसके लिए अलग होगा और गोले के लिए अलग कंसेप्ट होगा, और जो प्रश्न में पूछेगा उसको हम लोग निकाल देंगे।